स्वागत है आप सभी का टॉपर लर्नर्स के इस मंच पे। मैं हूं एमएच अख्तर। आज हम लोग क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर सीरीज होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लेक्चर फर्स्ट है। इसी तरीके से टॉपिक वाइज मैं लेक्चर अपलोड करूँगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। क्लास 10 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है। हम लोग इस चैप्टर में पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर वन बाय वन इसके जो टॉपिक है उसको कवर किया जाएगा। कोशिश रहेगी कि आपको इजी से इजी मेथड से समझाया जाए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। और जो डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो एवरीडे लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं इलेक्ट्रिसिटी का, जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एवरीडे लाइफ में वी आर वाचिंग, देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घर में हम इलेक्ट्रिक फ़ैन चलाते हैं, गर्मी के ज़माने में इलेक्ट्रिक बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, गीज़र, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से जलता है। आप मोबाइल फ़ोन जिसमें आप लेक्चर देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन से, इलेक्ट्रिसिटी के आने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई है और इंसान का लाइफ, ह्यूमन का लाइफ बहुत आसान हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी से एक दुनिया को एक नई दिशा, नई रंगीनी मिली है, हम ये कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को डिफ़ाइन किया जाए, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जो डील करता है चार्ज के बारे में। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज इज़ नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज के बारे में डील करता है। चार्ज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिंपली अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है जो कॉज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन है। अगर किसी चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास लाया जाए तो वो क्या करता है, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एक्ट करता है या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन उस पर एक्ट करता है। वो डिपेंड करता है कि जिस बॉडी के पास लाया जा रहा है वो बॉडी सेम चार्ज का है या डिफरेंट चार्ज का है। इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में। क्लियर है गाइस? इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करता है चार्ज के बारे में। जैसे आप काइनेमेटिक्स पढ़े होंगे क्लास 9th में, जो मोशन को डील करता है, डायनेमिक जो फोर्स को डील करता है, लाइट, ऑप्टिक्स जो लाइट को डील करता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है जो चार्ज को डील करता है, या जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो बेसिक लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। On the basic level, electricity is classified into two types. First is static electricity and second is current electricity. Static electricity is a branch of electricity which deal with the charge at rest. जो चार्ज की स्टडी करता है रेस्ट में, वो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। और दूसरा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्ज एट मोशन। जब चार्ज मोशन में होता है तो उसकी स्टडी जब की जाती है तो वो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में की जाती है। क्लियर? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक एग्जांपल आप समझिए। क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ड्राई हेयर से हम कम्ब को रब करते हैं और उसको पेपर पीस के पास लाते हैं तो पेपर पीस उससे चिपकने लगता है।
इट्स मीन्स दैट वो जो इफ़ेक्ट शो कर रहा है वो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपका इंसुलेटर में ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे चार्ज फ्लो कर सके, और फ्लो वहीं करेगा चार्ज जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और वो होता है कंडक्टर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th में पूरा डिटेल में हम लोगों को डिस्कस करना है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हायर क्लासेस में क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से एक चैप्टर है जहाँ पे आपको इसका डिटेल स्टडी करना है। अगर इस चैप्टर के टॉपिक की बात की जाए जो हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, वो पहले आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स टाइप। दूसरा आपका प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, फिर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स टाइप, उसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स टाइप्स। फिर नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दिस टॉपिक। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक पावर। फर्दर उसके आगे हम लोग को डिस्कस करना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। टोटल इस चैप्टर से जो आपके मार्क्स कवर किए जाते हैं एनुअल एग्ज़ाम में वो 8 मार्क्स है, टोटल 8 मार्क्स है। और टोटल फिजिक्स से जो मार्क्स कवर किए जाते हैं वो 28 मार्क्स। 8 मार्क्स यहाँ से है, और आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से सोर्सेस ऑफ एनर्जी वहाँ से कुछ मार्क्स कवर किए जाते हैं, और लाइट ऑप्टिक्स से 12 मार्क्स कवर किया जाता है, 3 मार्क्स आपका कवर किया जाता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी से, और 13 मार्क्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। क्लियर? तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था।